हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल और आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही छोटा सा प्यारा सा अच्छा सा टॉपिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर और कंपार्टमेंट की बात करते हैं, फिर डायग्राम पे आते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहली बात इसकी मेम्ब्रेन के बारे में कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल ही है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। और इसकी मेम्ब्रेन के बारे में एक खास बात है कि इसकी मेम्ब्रेन एक्सटेंशन होती है, एक्सटेंशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप। जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है उसकी आउटर मेम्ब्रेन में, न्यूक्लियर की भी एनवलप में स्पेसिफिकली आउटर मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होती है ये। ओके, तो मतलब न्यूक्लियस खत्म होते ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट हो जाता है। चलिए इसके बाद बात करते हैं इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स की। तो इसके स्ट्रक्चर में बेसिकली तीन चीज़ें आती हैं। सबसे पहले है सिस्टर्ने, दूसरा है ट्यूब्यूल्स, ओके ट्यूब्यूल्स, एंड तीसरा है वेसिकल्स। सिस्टर्ने जो होते हैं ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर ल्यूमेन प्रेजेंट होता है, मतलब खाली जगह प्रेजेंट होती है। वहीं पर ट्यूब्यूल्स भी सैक लाइक की जगह शेप थोड़ी सी बस चेंज हो जाएगी इसकी, यहाँ पर ये ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होंगे, इनके अंदर भी जो ल्यूमेन है वो प्रेजेंट होगा। और वेसिकल्स जो हैं वो एक सैक लाइक गोल से स्ट्रक्चर होते हैं, वैक्यूल की तरह, पर साइज में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। चलिए इनके बारे में देखते हैं। जो सिस्टर्ने होता है ये क्या है, हम बोल रहे हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है और ये पूरा कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर होता है। वहीं पर ट्यूब्यूल्स हमने बात करी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, नाम से पता चल रहा है हमें, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये और ये आपस में कनेक्टेड होते हैं पर थोड़े से सेपरेटेड होते हैं। ओके, उसके बाद वेसिकल्स जो होते हैं ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये स्मॉल इन साइज होते हैं, वैक्यूल से छोटे होते हैं। ओके, अब बात करते हैं इसके कंपार्टमेंट्स की। तो सिस्टर्ने और ट्यूब्यूल्स के अंदर जो जगह होती है उसको बोल दिया जाता है ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ठीक है, कंपार्टमेंट्स देख रहे हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, इसका मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर की जगह है उसको बोलते हैं ल्यूमिनल स्पेस या फिर ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। स्पेस इनसाइड ईआर, और ईआर में दोनों चले आएंगे यहाँ पर आपके, सिस्टर्ने भी और साथ में ट्यूब्यूल्स भी। वेसिकल्स को हम काउंट नहीं करते। दूसरा होता है आपका कंपार्टमेंट एक्स्ट्रा लुमिनल, एक्स्ट्रा लुमिनल कंपार्टमेंट। ये वो जगह है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर प्रेजेंट होगी, मतलब बाकी का पूरा सेल। स्पेस आउटसाइड ईआर, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल को दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है, विच इज ल्यूमिनल ईआर के अंदर और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल ईआर के बाहर। ओके, आगे बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स। सबसे पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके पास ग्रैन्यूल्स होते हैं, सॉरी इसके पास ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं, इसके पास ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होता है। और ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होते क्या हैं, ये आपके होते हैं राइबोसोम्स। इसका मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या होते हैं, राइबोसोम्स, जिसकी वजह से ये रफ दिखता है, ग्रैनुलर दिखता है। अब ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये किसी तरह से अटैच होंगे, राइट? तो ये एक ग्लाइकोप्रोटीन की हेल्प से अटैच होते हैं, अटैच्ड विद हेल्प ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन।
ग्लाइकोप्रोटीन मतलब ऐसा प्रोटीन जिसमें थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है, और इस ग्लाइकोप्रोटीन का नाम होता है राइबोफोरिन। राइबोफोरिन, राइबोफोरिन। राइबोफोरिन दो तरह का होता है, 1 and 2। और ये अटैच कैसे करेगा? ये अटैच ऐसे करता है कि जो राइबोसोम होता है, आपको पता होना चाहिए कि इसकी दो यूनिट्स होती हैं, लार्जर यूनिट और स्मॉलर यूनिट। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लार्जर सब यूनिट को ये अटैच करता है। मान लेते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस है और इस पे राइबोसोम अटैच होगा, तो यहाँ पर ये प्रोटीन्स लगे होंगे, राइबोफोरिन 1, राइबोफोरिन 2, और इनके ऊपर लार्ज सब यूनिट लगी होगी राइबोसोम की, और फिर लार्ज के ऊपर स्मॉल सब यूनिट आकर लगती है। इस तरह से ये अटैच होता है। ओके, अब बात करते हैं इसके फंक्शंस की। इसका एक लौता सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है प्रोटीन की सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस इसका एक लौता काम है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है प्रोटीन सिंथेसिस। अब यहाँ पर ये प्रोटीन हर तरह का बनाएगा, चाहे वो मेम्ब्रेन में लगने वाला प्रोटीन हो, चाहे वो कोई एंजाइम हो, चाहे वो कोई प्रोटीनेशियस हार्मोन हो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये कोई भी चीज़ हो सकती है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन हो सकता है, या ट्रांस मेम्ब्रेन ही क्यों, ये हर तरह का प्रोटीन है, तो बेसिकली ये मेम्ब्रेन प्रोटीन हो सकता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन। इसके अलावा ये आपका एंजाइम हो सकता है, इसके अलावा ये प्रोटीनेशियस हार्मोन हो सकता है। सारे के सारे प्रोटीन्स बनाने की इसी की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये स्मूथ क्यों है? क्योंकि इसके पास राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते। राइबोसोम्स एब्सेंट, नहीं प्रेजेंट होंगे यहाँ पर। राइबोसोम्स नहीं है तो ग्रैनुलर अपीयरेंस नहीं आती है, इस वजह से स्मूथ अपीयरेंस हम इसको बोलते हैं। इसकी बात करते हैं। अब इस पर कुछ अटैच तो है नहीं तो हमें वो तो नहीं पढ़ना है, पर यहाँ पर इसके फंक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस, इसका पहला सबसे मेन फंक्शन है लिपिड सिंथेसिस। लिपिड सिंथेसिस, अब लिपिड में सारी चीज़ें आएंगी, जितना भी फैट रिलेटेड मॉलिक्यूल्स होता है, जैसे कि आपका कोलेस्ट्रॉल या बाकी के स्टेरॉइड्स। साथ ही साथ लिपिड में आपके जो हार्मोन्स होंगे वो भी यहीं पर बनते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन मतलब कि जितने भी आपके टॉक्सिन्स प्रेजेंट है सेल्स में या फिर ड्रग्स प्रेजेंट हैं जो कि अब रिमूव करने हैं, तो उसका काम भी कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये स्पेशली सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? लिवर सेल्स में। लिवर सेल्स में, इसका मतलब कहाँ पर? हिपैटोसाइट्स में। ओके, थर्ड फंक्शन इसका है, ये एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन मसल्स। इस मसल्स में भी ये स्मूथ मसल्स में होता है। स्मूथ मसल्स में SER बहुत ज़्यादा होता है। इसका काम क्या है? इसका यहाँ पर काम होता है रिलीज कैल्शियम। जब आप लोकोमोशन पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है मसल्स की मूवमेंट के लिए। वो कैल्शियम कहाँ से आता है? वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है, स्पेसिफिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है। हम ये बोल सकते हैं कि जो मसल सेल्स की स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उनमें ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम होता है। सभी में होता है पर इनमें थोड़ा ज़्यादा होता है, और इनको एक अलग से नाम दिया गया है। इनको अलग से एक नाम दिया गया है, कॉल्ड या नोन एज लिखते हैं यहाँ पर हम, नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो क्या है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम स्पेसिफिकली मसल सेल्स के SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं, जिनमें हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम होता है। ओके, तो ये हमारी हो गई दोनों की बात। अब देखें, रिलेट करते हैं। चलिए, ये है आपका डायग्राम। स्टार्ट करते हैं यहाँ से।
सबसे पहले ये है आपका क्रोमैटिन। क्रोमैटिन कहाँ होगा? न्यूक्लियस में। तो हम यहाँ की ये जगह क्या है? आपकी बेसिकली न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस की आउटर वॉल, ठीक है। अगर स्पेसिफिकली हम जाएं तो इसकी एक पतली सी इनर वॉल भी बना ही देते हैं। ये है इसकी इनर वॉल और बाहर वाली क्या है? इसकी आउटर वॉल। आउटर वॉल से लगते हुए ही, आउटर वॉल से यहाँ पर देखें लगते हुए, ये आउटर वॉल है न्यूक्लियस की और यहाँ से शुरू हो जा रही है क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या है? आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं हम, ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं। ये है आपका गोल्जी एपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, हम ये सारी चीज़ें इसलिए देखते हुए चल रहे हैं क्योंकि हम लास्ट में करेंगे एकदम, जब हम सारे ऑर्गेनेलीज पढ़ लेंगे ये वाले, हम पढ़ेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, तब हमें समझने में आसानी होगी। चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो ER है इसके हमने अभी 2 टाइप देखे। तो 2 टाइप कहाँ हैं? ये है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर ये जो येलो दिखा रखे हैं ये क्या है? आपके राइबोसोम्स। कैसे अटैच होंगे? राइबोफोरिन प्रोटीन से, करेक्ट। ओके, उसके बाद ये जो लास्ट में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं ये क्या है? आपके SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सी चीज़ देखें। हमने स्ट्रक्चर में 3 तरह की बात करी थी सबसे पहले, कि सिस्टर्ने होता है, ट्यूब्यूल होता है और वेसिकल्स होते हैं। तो सिस्टर्ने जो होता है वो ये वाला स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये यहाँ पर दिख नहीं रहा है पर आप 3D में इमेजिन करके देखें, यहाँ पर ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ओके, अब यहाँ पर ये सैक लाइक स्ट्रक्चर क्या है? सिस्टर्ने। तो इसको भी एक बार यहाँ पर लेबल कर देते हैं। ये है सिस्टर्ने। इसका मतलब जो आपका RER होता है वो किससे बना हुआ होता है? सिस्टर्ने से। उसके बाद ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो हैं ये ट्यूब्यूल्स जो हमने देखे थे, इसका मतलब SER बना होता है ट्यूब्यूल्स से। उसके बाद होता ये है, SER और RER का काम क्या था? प्रोटीन और लिपिड को बनाना। कौन से मार्कर से? ग्रीन से करते हैं। ओके, यहाँ पर क्रोमैटिन है। क्रोमैटिन बेसिकली DNA और DNA आगे चलकर mRNA बनाएगा जिससे फिर प्रोटीन बनने हैं। तो यहाँ पर mRNA बनेगा, mRNA बना। अब ये mRNA ट्रैवल करेगा और ट्रैवल करके न्यूक्लियर पोर से कहाँ आ जाएगा? RER में। RER से ये चाहे तो SER में जा सकता है पर फिलहाल ये RER में रहेगा क्योंकि इसको अभी अपना प्रोटीन बनाना है। सबसे पहले यहाँ पर प्रोटीन बनाएगा राइबोसोम की हेल्प से, और तब वो जो प्रोटीन है वो यहाँ से वेसिकल के रूप में इसके अंदर बैठकर निकल जाएंगे। कहाँ के लिए निकलेंगे? हो सकता है वो SER के लिए निकलें, SER में जाए, हो सकता है वो गोल्जी एपरेटस में जाए। ओके, तो ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक बार डायग्राम देख लेते हैं अच्छा सा। तो ये वापस से आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियर पोर, अंदर होगा न्यूक्लियर का क्रोमैटिन। अब यहाँ पर ये लगता हुआ क्या है? सिस्टर्ने का सिस्टम। ये पूरा सिस्टर्ने है, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इस पे ये पर्पल कलर से यहाँ पर दिखा रखे हैं आपके राइबोसोम्स, ठीक है। ये रहे आपके राइबोसोम्स। उसके बाद यहाँ पर देखिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ये इस तरह से ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखा रखा है। ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ट्यूब्यूल्स। फाइन, यहाँ पर वेसिकल्स दिखाई नहीं गए हैं पर आप बना सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से वेसिकल्स निकलेंगे जब भी तैयार होगा इनका सामान, और वेसिकल्स आगे चलकर गोल्जी में एंटर करेंगे। चलिए, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया हो सब कुछ। अच्छा, एक चीज़ और रह गई हमारे पास, इनके जो अंदर की जो स्पेस होती है, जैसे यहाँ पर भी हमने जो भी डायग्राम बनाया था, इनके जो अंदर की स्पेस है, ये अंदर की स्पेस, ये अंदर की स्पेस, ये वाली अंदर की स्पेस, इन सारी स्पेसेस में क्या होता है? ल्यूमेन, खाली जगह है जहाँ पर चीज़ें बनेंगी और आगे चलेंगी। तो ये जो जगहें हैं ये ल्यूमेन है, जिसकी हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। और उसके बाहर जितनी भी चीज़ है, जितनी भी जगह है, वो क्या है? आपकी एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये आपका क्या है? ल्यूमिन प्रेजेंट है, यहाँ पर ये ल्यूमिन प्रेजेंट है, और इसके बाहर सारी जगह क्या है? आपका एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। यहाँ पर जो ER का मेन फंक्शन होता है वो होता है कि पाथवे प्रोवाइड करना और साथ ही साथ बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए एक सरफेस प्रोवाइड करना। तो अब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इफ़ यू अंडरस्टैंड द वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू।